पप्पू यादव ने वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों के पक्ष में दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बयान पेश किया। उन्होंने मोदी जी के बारे में कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों से मोदी जी इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो अपनी सियासत को जिंदा रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी बांग्लादेश से तो माफी मांगते हैं और अरब जाकर सिर झुकाते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा अपने बयान में, आइए वीडियो में देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक हो। पहले इस देश के सनातन को मानने वाले के करोड़ों लोगों को बधाई। उन्होंने होली में नफरत को ख़त्म कर मोहब्बत को जिंदा कर दिया और इनकी साजिश बेनकाब हो गई। ये मैं दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ। इसीलिए मोदी जी से एक आग्रह है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। अभी लोग कह रहे थे कि ये राजनीतिक प्रोटेस्ट है। मैंने कहा मंडल का भी प्रोटेस्ट था, कमंडल का भी प्रोटेस्ट था, बीना आंदोलन था, जाट आंदोलन था, गुजरात आंदोलन था, गुजर आंदोलन थे, आरक्षण आंदोलन हुए। सभी तरह के विचार और आज़ादी से जीने के लोगों के लिए जब हमारे ही देश में संविधान से ऊपर कोई व्यक्ति और कोई शासन हो जाए तो मरता क्या नहीं करता। हमारे पास मरने का जज्बा है। मैंने बार बार कहा है कि जहाँ रोशनी है वहाँ अंधकार नहीं है, और जहाँ अंधकार है वहाँ रोशनी नहीं है। जहाँ डर है वहाँ इस्लाम नहीं है, जहाँ इस्लाम है वहाँ डर नहीं है। मैं बहुत बात नहीं कहूँगा क्योंकि फिर कोई कुछ हो बोल देगा मेरे बारे में, बोलेगा हम मुसलमान की भाषा अच्छी बात करते हैं और सच्चाई के साथ बोलते हैं, भीतर कुछ भी नहीं रहता। मुद्दों पर चाहे ST/SC का सवाल हो, मैं हमेशा कहता हूँ मोदी जी को मुसलमान से नफरत नहीं है। अरब में जाके वो सिर झुकाते हैं, महबूबा साहब से वो मोहब्बत करते हैं, गल्फ कंट्री से वो भीख मांगते हैं और बांग्लादेश से माफ़ी मांगते हैं, और हिंदुस्तान के मुसलमान से इतना मोहब्बत करते हैं कि वो अपनी सियासत को जिंदा रखते हैं। वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते किसी का, या पप्पू यादव या कोई। एक चींटी भी, एक छोटा सी जाति है, उसको भी कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो, मैंने बार बार कहा कि कोरोना आया, लोगों ने कहा साद साहब ने कोरोना ले आया, तो मैंने कहा औकात थी तो गिरफ्तार काहे नहीं कर लिया? आज तक क्यों गिरफ्तार नहीं हुए? इसीलिए आपके जो मुद्दे हैं, चाहे जितने मुद्दे होते हैं, NRC हो, CA हो, कुछ भी हो, एक जो मेरी समझ है सच्चाई के साथ मैं सदन में मजबूती के साथ सड़क से लेकर सदन तक उठाता हूं। आप बेफिक्र रहें, मेरी हैसियत जितनी है आपके अधिकार और आपकी खुशियों के लिए पप्पू यादव पहला शख्स होगा जो कुर्बानी देने के लिए तैयार होगा, उसमें कमी नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको मुबारकबाद। हमारे बीच धर्मेंद्र भाई, पूरा सपा यहाँ बैठे हुए, मैं धर्मेंद्र भाई और पूरे सपा की टीम को भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।